फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेड्सेस बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यह लाइफ प्रोसेस का पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से समझाया था। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को गिव आउट करते हैं और ऑक्सीजन का टैकिंग करते हैं, इस प्रोसेस को क्या करते हैं हम? ब्रीथिंग। और इसी को हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। लेकिन क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है यह बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, लेकिन जो ब्रीथिंग होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। उसमें एंजाइम का ब्रेकडाउन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एंजाइम का ब्रेकडाउन होता है। तो एंजाइम कैसे ब्रेकडाउन होगा? तो जब हम फूड पार्टिकल्स का टैकिंग करते हैं तो यहाँ ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी, जहां एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। आया समझ में? तो रेस्पिरेशन क्या होता है? तो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन इन द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है। और इसमें क्या देखिए, रेस्पिरेशन में क्या है? एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है? एक फिजिकल प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। ओके, अब देखिए, जो रेस्पिरेशन होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं उसमें देखिए, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या शो करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये किसमें होता है? तो जो अल्कोहल होता है प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड होता है, उसमें कौन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कौन करता है? उसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक। तो ऑक्सीजन अब्सेंट होगा किसमें? ईस्ट में। तो दोनों का एग्जाम्पल डिफरेंस के साथ, पॉइंट के साथ याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। एरोबिक एनारोबिक के बारे में डिफरेंट पूछता है। ठीक। तो ये प्रेजेंट है, इसमें अब्सेंट है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ईस्ट है। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का एंड प्रोडक्ट है। लेकिन अल्कोहल और लैक्टिक एसिड किसमें बन रहा है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो कैसे बनता है? तो ये देखिए, इसी के पाथवे के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक। तो पहला हम देखेंगे अब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि पहला देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये किसमें हो रहा है? तो ईस्ट में हो रहा है। तो क्या क्या रिलीज कर रहा है? तो इथेनॉल, अल्कोहल रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक। और इसमें क्या है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। एनर्जी सम में क्या है? कॉमन है, इसीलिए इसको बोला गया एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ठीक है। अब देखिए, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, इसमें भी एनर्जी, एनर्जी कॉमन है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इथेनॉल। जब ऑक्सीजन अब्सेंट होगा तो इथेनॉल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कमी होगा, इसमें क्या कर रहा है? अब्सेंट होगा। और इसमें कम होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो किसमें होगा? लैक्टिक एसिड। देखते हो जैसे ज्यादा एक्सरसाइज करने से, हैवी एक्सरसाइज करने पे क्या होता है? ऑक्सीजन कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन। किसमें? मसल में। बॉडी पेन होने लगता है तो वही क्या हुआ? मसल में। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है? मसल में। ठीक। अब देखो, प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या रिलीज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एनर्जी क्या है? कॉमन है। तो एक पाथवे याद रखना, एग्जाम में आता है 3 नंबर में। ठीक है। अब देखिए, एक होता है इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस। इंट्रासेलुलर कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? तो जब हम ग्लूकोज को, ग्लूकोज का क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C6H12O6, मतलब कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। एक ग्लूकोज क्या देता है? 36 एटीपी रिलीज करता है। किसमें? तो यूकारियोटिक में। याद रखिएगा, यूकारियोटिक में कितना होता है? तो 36 एटीपी का रिलीज होता है, एक ग्लूकोज देता है। और प्रोकारियोटिक में कितना होता है? 38 होता है। याद रखिएगा। ठीक। अब देखिए,
क्या बना और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए रेस्पायरेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेस्पायरेशन कैसे करते हैं। तो जैसे कि देखिए स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। तो किसमें होता है, तो देखिए अर्थवार्म, जो अर्थवार्म होते हैं वो किसके थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, तो स्किन के थ्रू करते हैं, ठीक। और जो ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल जो होता है ट्रैकिया, वो किसके थ्रू करेंगे, तो इंसेक्ट के थ्रू। तो एग्जांपल याद रखिएगा, स्किन के थ्रू अर्थवर्म और ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू कौन होगा, इंसेक्ट। ओके, अब आया गिल्स। गिल्स किसके थ्रू करेगा, तो गिल्स के थ्रू करता है एक्वेटिक, जैसे फिश हो गया, फिश किसके थ्रू करेगा, तो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अब लंग्स, लंग्स जो होगा ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस एंड ऑल मैमल्स, इसके थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले ये देखिए नोज, नोज के थ्रू क्या हुआ, एयर का एंटर हुआ, नोज के थ्रू क्या हुआ, एयर एंटर किया। अब ये कहाँ पे आया, नसल कैविटी के पास। और इससे पहले क्या आता है, नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है, वहाँ पे म्यूकस होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एंटर ना कर सके, ठीक। तो उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं, जो फूड होता है, फूड और एयर का पास करने में कौन हेल्प करता है, फेरिंग्स करता है, ठीक। अब फेरिंग्स क्या करेगा, एयर को लैरिंग्स के पास भेजेगा। जो लैरिंग्स होता है इसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स, ठीक है। तो पहले कहाँ आया, नोज के पास, नोज कहाँ एंटर किया, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नसल कैविटी, और नसल कैविटी से कहाँ आया, फेरिंग्स, और फेरिंग्स कहाँ भेजता है, तो लैरिंग्स के पास, जिसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, ठीक। अब देखिए जब ये लैरिंग्स कहाँ पे आया, फिर ट्रैकिया के पास। ये जो ट्रैकिया होता है यहाँ पे एक कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, कार्टिलेजिनियस रिंग होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कौन आया, ब्रोंकाई, ये ओपन किस में हुआ, ये क्या है हमारा ब्रोंकाई है, इसमें किस में ओपन हो रहा है, ये सब क्या है, ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई से क्या आया, ब्रोंक्यूल्स आया, और ब्रोंक्यूल्स किस में ओपन होता है, तो अल्वुलाई में। तो ये कैसा होता है, तो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। तो अल्वुलाई क्या होता है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज करने में कौन हेल्प करता है, तो एल्वुलाई करता है, और कैसा शेप होता है, तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई, ब्लड और टिश्यू। एल्वुलस, ब्लड और टिश्यू के बीच में एयर का कैसे पास होता है, ऑक्सीजन का। पहले हम किसका देखेंगे, ऑक्सीजन का। तो एल्वुलाई में क्या आया, पहले ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक। तो एल्वुलाई से कहाँ आया, ब्लड कैपिलरी के पास। अब ब्लड कैपिलरी क्या करेगा, वहां पे ब्लड का ट्रांसफर करेगा किसके थ्रू, तो ब्लड कैपिलरी के थ्रू। सबसे पहले कहाँ आया, एल्वुलाई, एल्वुलाई में क्या आया, एयर आया, और वो कहाँ भेजेगा, तो ब्लड कैपिलरी के थ्रू ब्लड में भेजेगा, कहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन बाइंड्स विथ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, जो कि क्या होता है, रेड ब्लड सेल होता है, ठीक। अब देखिए जब हेमोग्लोबिन बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहते हैं। फिर जब ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स हो गया तो ये कहाँ रिलीज होगा, तो टिश्यू में। सबसे पहले कहाँ आया, एल्वुलाई के पास, फिर कहाँ आया, ब्लड कैपिलरी के थ्रू ब्लड का ट्रांसफर हुआ, फिर जाकर क्या हुआ, यहाँ पे हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गया, ठीक। अब फिर वहां पे किस में रिलीज कर दिया, तो टिश्यू में, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन टिश्यू में आया है तो टिश्यू में फिर क्या हो रहा है, एल्वुलाई गैसेस एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। तो जब टिश्यू में ऑक्सीजन पहुंच गया तो फिर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज करता है उसको आप देखेंगे। तो फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, हम रिलीज करते हैं कहाँ, ब्लड में, ठीक। अब ब्लड के थ्रू कहाँ भेजेगा, ब्लड कैपिलरी के थ्रू कहाँ भेजेगा, डिजॉल्व इन ब्लड, CO2 डिजॉल्व इन
ब्लड, और ये कहाँ भेज दिया, ब्लड वेसल के पास। ठीक है, कहाँ, इसको क्या कहते हैं, कैपिलरी इन एल्वुलाई, ब्लड कैपिलरी जिसे कहते हैं। ठीक, अब एल्वुलाई से फिर क्या होगा, बैक होगा, फिर एल्वुलाई से कहाँ आया, एल्वुलर सेक में आया, और एल्वुलर सेक क्या करेगा, सेंड आउट थ्रू द नोस्ट्रिल्स। जैसे हम इनहेल करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, किसके थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, एक्सहेलेशन। तो इसका डिफरेंट क्या होता है, देखिए, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं, ठीक, जब हम इनहेल करेंगे तो क्या होता है, हमारा जो रिप्स होगा वो क्या होगा, अप होगा, रिप्स जो होता है हमारा वो क्या होगा, अप होगा, उठेगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, व्हेन ब्रीथ आउट तो रिप्स क्या होगा, मूव डाउन। जब हम एक्सहेल करते हैं तो क्या हो रहा है, रिप्स क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, रिप्स मूव्स अपवर्ड। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स क्या हो रहा है, मूव्स अपवर्ड, एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिप्स मूव्स डाउनवर्ड। ठीक, अब डायफ्राम क्या होगा, तो देखिए ये जो डायफ्राम है कैसा शेप का है, तो ये शेप है डोम शेप। ठीक है, तो डायफ्राम कैसा है, डोम शेप। तो ये डोम शेप किस में बनता है, तो एक्सहेलेशन में। एक्सहेलेशन में क्या होता है, डोम शेप बनता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट हुआ और एक्सहेल कर गया। अब वही इनहेलेशन में क्या हो रहा है, डायफ्राम फ्लैट हो गया, मतलब ये सीधा हो जाएगा। तो इनहेलेशन करेंगे तो डायफ्राम क्या होगा, सीधा होगा, और एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, डोम शेप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, अब देखिए, चेस्ट कैविटी बिकम द लार्जर एंड द एयर इनटू द लंग। मतलब जब हम इनहेल करते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारा चेस्ट कैविटी में क्या होता है, एयर फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, चेस्ट कैविटी में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन जो एक्सहेलेशन है उसमें हम जब रिलीज करते हैं तो मतलब जो भी हमारा लंग्स में एयर प्रेजेंट होगा उसको एग्जिट करेगा। तो एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, जो भी फिलअप था, जो भी जमा था एयर, उसको क्या किया, एग्जिट कर दिया। तो CO2 क्या होता है, एक डीऑक्सीनेटेड होता है, लेकिन जो ऑक्सीनेटेड कौन सा होता है, ऑक्सीजन रिच होता है। ठीक, अब देखिए इसमें नोट करने वाली एक पॉइंट है कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, क्या है, मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो एक्वेटिक में होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो जीव कैसे शोषण करते हैं, तो उसमें देखो ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व होता है, इसीलिए उनको जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। इसीलिए बोला गया कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ऐसा समझ में। अब देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो जो लिप्स होता है, जो लिप्स होता है, तो ये क्या होता है, एक पोर्स होता है, इस स्टोमाटा का लिप्स होता है। तो गैसियस एक्सचेंज में कौन हेल्प करता है, तो स्टोमाटा करता है। कहाँ प्रेजेंट होगा, तो लिप्स में होगा। ठीक, और जो स्टीम में होता है उसको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल। तो लेंटिसेल, स्टोमाटा, ये सब क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिससे गैसियस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। ये क्या होते हैं, प्लांट में रेस्पिरेशन होता है। ठीक, अब देखें इसमें ये याद रखिएगा, ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो पैसेज है, ये और ये जो पैसेज है, ये दोनों ही इसमें क्या कर रहा है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों ही कांटेक्ट करता है। आया समझ में। तो ये दोनों का डिफरेंट याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये प्रोसेस कैसे, पैसेज ऑफ एयर, पहले आया नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नसर कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम क्या कह रहे थे, हम साउंड बॉक्स कह रहे थे। फिर कहाँ आया, ट्रेकिया, जिसको हम क्या कह रहे थे, विंड पाइप। फिर कहाँ आया, ब्रोंकाई, कैसा है, पेयर में है। फिर कहाँ आया, ब्रोंक्यूल्स, ये देख रहे हो यहाँ डिवाइड हो रहा है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर कौन बन रहा है, एल्वुलाई, जो कि गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक, फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैस किस में हुआ, पहले ऑक्सीजन का देखेंगे।
ठीक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे, जैसे हम इनहेल किए हैं तो एक्सहेल किसके थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आई होप कि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सर्कुलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।